नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पंडिताइन चाची में। तो दोस्तों, आज हम आपको जगन्नाथ स्वामी की एक कथा सुनाएंगे, जिसमें आप लोग को ये पता चलेगा कि जगन्नाथ जी के मंदिर में खिचड़ी का भोग क्यों लगाया जाता है। उसके पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल पंडिताइन चाची को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। जगन्नाथ जी की एक परम उपासिका थी कर्माबाई, जो कि जगन्नाथपुरी में ही रहती थी और ठाकुर जी के बाल रूप से वह रोज ऐसे बातें करती थी जैसे ठाकुर जी उनके पुत्र हों, उनके घर में ही वास करते हों। एक दिन कर्माबाई की इच्छा हुई कि ठाकुर जी को फल मेवे की जगह अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाऊं। उन्होंने जगन्नाथ प्रभु को अपनी इच्छा बताई। भगवान तो भक्तों के लिए सर्वथा प्रस्तुत होते हैं। प्रभु जी बोले, माँ, जो भी बनाना हो वही खिला दो, बहुत भूख लगी है। और कर्माबाई ने जाकर तुरंत खिचड़ी बनाई, ठाकुर जी को खिचड़ी खाने को दी। ठाकुर जी ने बड़े चाव से खिचड़ी खाई। कर्माबाई ये सोचकर भगवान को पंखा झलने लगी, कहीं गर्म गर्म खिचड़ी मेरे ठाकुर जी का मुंह न जला दे। और दोस्तों, संसार को अपने मुख में समाने वाले भगवान को कर्माबाई एक माता की तरह पंखा कर रही थी और भगवान भक्त की भावना में भाव विभोर हो रहे हैं। भक्त वत्सल भगवान ने कहा, माँ, मुझे तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है, मेरे लिए आप रोज खिचड़ी ही पकाया करें, मैं तो यहीं आकर रोज खाया करूँगा। अब तो कर्माबाई जी रोज उठती और सबसे पहले खिचड़ी बनाती, बाकी सारा काम वो बाद में करती थी। भगवान भी सुबह सुबह दौड़े दौड़े आते कहते, माँ, आप जल्दी से मेरी प्रिय खिचड़ी लाओ। प्रतिदिन यही क्रम बन गया। भगवान सुबह आते, भोग लगाते और फिर चले जाते। बार की बात है, एक महात्मा कर्माबाई के यहाँ आया। महात्मा ने उन्हें सुबह सुबह खिचड़ी बनाते देखा तो नाराज होकर कहने लगा, माता जी, आप ये क्या कर रही हो? सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन आपको तो पेट की चिंता सताने लगती है। कर्माबाई बोली, क्या करूं महाराज जी, संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना कर रहा है वही सुबह सुबह भूखे आ जाते हैं, इसलिए मैं सब काम छोड़कर पहले खिचड़ी बनाती हूँ। महात्मा ने सोचा कि शायद कर्माबाई की बुद्धि फिर गई है, वो तो ऐसे बोल रही है जैसे भगवान इनकी बनाई खिचड़ी के भूखे बैठे हों। उन्होंने कर्माबाई को समझाते हुए कहा, माता जी, तुम भगवान को अशुद्ध कर रही हो। सुबह स्नान के बाद पहले रसोई की सफाई किया करो, फिर भगवान के लिए भोग बनाया करो। अगले दिन कर्माबाई ने ऐसा ही किया। जैसे ही सुबह हुई, भगवान आए और बोले, माँ, मैं आ गया हूँ, खिचड़ी लाओ। कर्माबाई ने तो अभी खिचड़ी बनाई ही नहीं थी। कर्माबाई ने कहा, प्रभु, अभी मैं स्नान कर रही हूँ, थोड़ा रुको। थोड़ी देर के बाद भगवान ने फिर आवाज लगाई, जल्दी करो माँ, मेरे मंदिर के पट खुलने वाले हैं और मुझे जाना है। कर्माबाई फिर बोली, अभी भी मैं रसोई की सफाई कर रही हूँ प्रभु। भगवान सोचने लगे कि आज माँ को क्या हो गया, ऐसे तो पहले कभी नहीं हुआ। फिर जब कर्माबाई ने खिचड़ी परोसी तब भगवान ने झटपट करके जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई, परंतु आज खिचड़ी में रोज की तरह वो भाव नहीं थे, वो स्वाद नहीं था। फिर जल्दी जल्दी में भगवान बिना पानी पिए ही मंदिर में भागे। भगवान ने बाहर महात्मा को देखा तो समझ गए, अच्छा तो ये बात है, मेरी माँ को ये महात्मा पट्टी पढ़ा रहा था। अब यहाँ ठाकुर जी के मंदिर में पुजारी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी बोले, प्रभु जी, ये खिचड़ी आपके मुख पर कैसे लग गई? भगवान ने कहा, पुजारी जी, मैं रोज मेरी माता कर्माबाई के घर खिचड़ी खाने जाता हूँ और आप कर्माबाई के घर जाओ और जो महात्मा वहाँ ठहरे हुए हैं उन्हें समझाओ कि उन्हें मेरी माँ को कौन सी पट्टी पढ़ाई है। महात्मा जी से जाकर सारी बात कही कि भगवान भाव के भूखे हैं। यह सुनकर महात्मा जी घबराए और तुरंत कर्माबाई के पास जाकर कहा, माता जी, माफ करो, ये नियम धर्म तो हम संतों के लिए हैं। आप तो जैसे पहले खिचड़ी बनाती हो वैसे ही बनाओ, आपके भाव से ही ठाकुर जी खिचड़ी खाने आते रहेंगे। दोस्तों, इसी तरह रोज
ठाकुर जी कर्मा भाई के घर जाते थे और सुबह सुबह ही खिचड़ी खाते थे। और फिर एक दिन ऐसा आया जब कर्मा भाई ने अपने प्राण त्याग दिए। उस दिन पुजारी ने मंदिर के पट खोले तो देखा कि भगवान की आंखों में आंसू हैं और प्रभु रो रहे हैं। पुजारी ने रोने का कारण पूछा तो भगवान बोले, पुजारी जी, आज मेरी माँ कर्माबाई इस लोक को छोड़कर मेरे निज लोक को विदा हो गई हैं। अब मुझे खिचड़ी बनाकर कौन खिलाएगा? पुजारी ने कहा, प्रभु, आपको माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। आज के बाद आपको सबसे पहले खिचड़ी का ही भोग लगेगा। इस तरह आज भी जगन्नाथ जी के मंदिर में भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। दोस्तों, भगवान तो सिर्फ सच्चे और पवित्र भाव के भूखे हैं। बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय हो।